तन ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ही अवसर मिल रहा है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं। किससे और मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त, इसलिए प्रेमी भाई बहनों है, उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते, किंतु जिसका ये मकान है वो अवश्य ही जानता है, और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर के शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी ये जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ते और भगड़ते हैं, ये रुतबा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। और पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। भरम में काहे को अपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है।
ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा निधि ही जारी, एक दिन खाली काम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार संदेश पहुंच जाएंगे। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो है छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 भिक्षु एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर का वास होता है, गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई, ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला था खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म, उस समय जीव टकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रहने के लिए तैयार नहीं होते। तो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा। जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई, लेकिन उधर देखो क्या सुना रहे हैं कि ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका, किराए का मकान दिया है,
हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, मेरे किराए के मकान इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जो साधना किया साधा है, तड़फ तड़फ जीव जुलम और तपत खम्ब दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी दमी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़े भारी बदबू उसमें से आते, जीवों को उसी में डाल दिया जाता। कल्प लौवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। न जाने कितने कल्पों तक, युगों युगों तक जीव उन्हीं नरकों की यातनाओं को भोगनो। 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पर पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख। अब आप तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई तो कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को जन्म देते हैं, उसी के बच्चे अपनी भूख को अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी मां की पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसे मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए। यही कबीर साहब ने लिखा है,
कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते ही रहोगे कि खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर के उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारण वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास में सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। राजस्थान की धरती पर मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान और भजन करोगे, जरा अच्छी तरह बैठ करके समझिएगा और फिर घर पर जाकर के करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक